धन्यवाद भाई अनिल शर्मा जी, पंचायत परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक चौहान साहब, हम सबके बहुत ही लाडले भाई दादा दीपी राय जी, हमारे गुजरात के बहुत ही सक्षम साथी परेश देसाई साहब, और जिन्होंने वैचारिक तौर पे बहुत हम लोगों को इंटेलेक्चुअली बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एंड बेसिक द कर्नाटका हैज इमर्ज्ड एज ए कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टेट। हमारे पीवाई घोरपड़े साहब, पी चिदम्बरम रेड्डी साहब, रामचंद्रिया जी, हमारे भाई राजेंद्र सिंह तोमर जी, पुराने साथी कुल राकेश पंत जी, ब्रह्मदेव ठाकुर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय एमएल शर्मा साहब, संदीप गुरवे जी, फ्रांसिस फर्नांडिस जी, जो अपने आप में एक लंबे समय से पंचायत परिषद से जुड़े हुए हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, हमारे अक्षय कुमार आचार्य जी, नीलू राम केवट जी, भूपेंद्र सिंह जी, जिनके बारे में आपने सुना कि उन्होंने पंचायत के वर्किंग से आज ही जाकर के घोषणा कर दिया कि हम चुनाव ही नहीं करेंगे। वैसे सारे साथी हैं, उमेश शर्मा साहब, जमीर भाई भी, और पीवीएस वर्मा जी, हमारे नौजवान साथी, बद्रीनाथ जी, जो सही में बहुत ही अच्छा मैगजीन निकाल रहे हैं, हमारे केपी सिंह जी, जिनकी तेजस्वी बात करने का तरीका आपने देखा। और अगर ऐसे एडवोकेट कोई पद LLB ही जरूरत नहीं होता है, एडवोकेसी फॉर द कॉज, और पंचायत जितना अच्छा उन्होंने रखा, वकील तो अपने सुप्रीम कोर्ट के अपने राइट से वकील है, हमारे ज्ञानपाल जी और नरेश चतुर्वेदी जी, हमारे ये तमाम साथियों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, हमारे तोमर साहब, आज के दिन में बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज जब हम वर्किंग कमेटी बुलाते हैं तो कुछ चीज़ उससे मंथन से निकालना चाहते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज बहुत तरह की चीज़ें निकली है। हमारे मन में है कि पंचायत के बारे में मंत्री से बात करने जाइए, वो ठीक है, मंत्री से मिल लीजिए, लेकिन हमें अगर बात करना होगा तो प्लानिंग कमीशन से बात करें, जो फ्रेम करते हैं। मुझे याद है टूरिज्म मिनिस्टर साहब है, पिपल जो प्लानिंग कमीशन की बैठक हुई थी, उसके पहले पूरे मंत्रालय को हमने कहा, क्योंकि आता था बहुत ही सैर सपाटा मंत्रालय उसको बोलते थे, जब हम कहते हैं हम कहेंगे सैर सपाटा वाले है मंत्री। खैर एनीवे हमने उसका पूरा कायाकल्प करके, और कहीं चर्चा नहीं होता था प्लानिंग कमीशन के ये हुनर से रोजगार कैसे हो, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, अगर इनबाउंड टूरिज्म होता है तो क्या है, आउटबाउंड टूरिज्म होता है तो क्या, ये सारी चीज़ों को करके आई कांट बिलीव 5 पेज में प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट दिया उस पर। और जो बजट होता था वो बजट नेग्लिजिबल बजट होता था, खाली एडवर्टीजमेंट वगैरह देने का होता। उसको रोजगार से जो हमने जोड़ा कि ये इतना आपने देखा, पहले हम ही ने रोजगार से, फिर उसको स्किल वाला जो है मंत्रालय बन के आया, और
जयराम ने उस पर काम करना शुरू किया। तो मैं ये इसलिए कर सकता हूँ कि ये सारी चीजों को कैसे, आज पंचायत का मतलब किसान और किसान का मतलब बिहार, हकीकत ही हर जगह किसान पंजाब और हरियाणा की तरह नहीं, और बिहार के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आने वाला है कि ज्यादातर खेत शहर का रूप ले रहा है। अगर शहर के अगल बगल का कोई खेत है तो खत्म ही समझती है, कोई खेत है नहीं। वो फूड प्रोसेस में हमारी जो प्लानिंग थी वो ये था कैसे डिमांड ड्रिवन फार्मिंग हो, डिमांड ड्रिवन फार्मिंग। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का अगर बुक है 2020, he has written, हमको बुला के उन्होंने काफी देर बात किया था, रूरल इकोनॉमी में प्रोसेस इंडस्ट्री का क्या बात है, और अगर फार्म गेट पर ये लगे, जहां जो पैदा करता है वही अपना, उसको बहुत ठोक के नहीं ले जाना पड़ता। नहीं तो क्या होगा, अभी हम लोग देखते हैं गांव देहात में आढ़त में जब टमाटर बिकने जाता है तो ले जाता है, और अगर नहीं खरीदार मिला तो वही रोड पे छोड़ देता है। हम तो झारखंड में ये देखते हैं क्योंकि घर ले जाना वो भी महंगा है। तो आपने जो ये कहा है, इसी का एक था कि कैसे कोल्ड चेन कर दें। हम लोग कोल्ड चेन नहीं जानते, हम लोग कोल्ड स्टोरेज जानते हैं। आलू का कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन का मतलब है कि इसको किस टेम्परेचर में रखना है जिससे उसकी लॉन्गेविटी बढ़े, उसका लाइफ बढ़े। ये सब कहाँ है? ये सब पंचायत में है, ये पंचायत में ही। आप यहां से ले जाते हैं, स्टोरेज भी जो है टेम्पररी स्टोरेज, ये सारा कंसेप्ट था, और ये पंचायत में ही लागू हो सकता है। अगर नहीं होगा तो आज का मोबाइल वाला बेटा तो उस खेत में काम नहीं करने जा रहा है, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू बी सफरर व्हिच यू क्लेम दैट आई एम एग्रेरियन इकोनॉमी, वो आपके हाथ से निकल जाए। लेकिन जब डिमांड ड्रिवन फार्मिंग होगा, जिस दिन बेटा को पता चले कि हम जो टमाटर पैदा कर रहे हैं ये किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल पैदा कर रहे हैं, तो उसको किलो में और नहीं उसको 1000 टन में बनाना पैदा करेगा, और एक उसकी प्लानिंग बन जाएगी कि इस खेत में, इस पंचायत में खाली टमाटर पैदा हो रहा है, जो यहाँ बगल वाला प्रोसेसिंग, ये सारा कंसेप्ट किया हुआ है। आज जो आप प्रोसेस इंडस्ट्री देखते हैं, रामदेव बाबा जिनको आप लोग सुबह शाम जपते हैं, मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया था कि सुबोध बाबू आप तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपया उसको सब्सिडी दिया, और जाके शिलान्यास किया, और उद्घाटन भी हमने उन्हीं का किया। आज उनका देखिए तो दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो रामदेव बाबा नहीं दे सकते। इस तरह का फूड पार्क था कि वे डिमांड क्रिएट करेगा और किसान का खेत में ये हो। उसी से पंचायत होते हैं, उसी से मुखिया होते हैं, उसी से, क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत बातें हुई, पंचायत की इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन का जो उदाहरण हमारा नहीं है, जो आया है कि नंबर 1 कर्नाटका डिसेंट्रलाइजेशन में, पावर में स्टेट यूटिलाइजेशन में नंबर 1 अगर है कि पैसा का यूटिलाइजेशन में गुजरात है, और भी सारे स्टेट है, 2-4-5 तो है। तो ये सक्सेस स्टोरी और बैड स्टोरी, ये दोनों का कलेक्शन करके, और प्रैक्टिकल हमें जो सफल हो रहा है वो भी सरकार ही कर रही है।
तो हमारी सरकार क्यों नहीं करती? मानदेय का सवाल आया है रेड्डी साहब का, बहुत की साहब बिना मानदेय का, और ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन हमें राजू है कि घोरपड़े साहब कह रहे हैं कि उनके यहाँ किसी को वेतन नहीं दिया, तो स्टेट नहीं मानदेय है। हमारी मानना है कि हम अगर आदरणीय घोरपड़े साहब, पी राय साहब, सीताराम रेड्डी साहब, एमएल शर्मा साहब, भूपेंद्र सिंह जी भाई हमारे, ये और हमारे मुनीष चतुर्वेदी जी, हमारे परेश देसाई जी, 6-7 लोगों का एक टीम बना के और एक पेपर बनाए हम लोग, और ये टीम के साथ अगर और भी कोई हो जो पंचायती राज पे बहुत से काम करते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब, वो अपना जो पुराना साथी था जिसके इंस्टीट्यूट में हम लोग गए थे, क्या नाम था? राधा जी, अनिल शर्मा, आप आधा नाम काटिएगा अपने चॉइस से बोल इस तरह के 7-8 आदमी लोगों का, और हम पुरानी कमीशन के पास आए, लेकिन सुबोध मंत्री तो चलिए सब टेक्नोलॉजी की देखिए ना, वो इस्तीफा दे करके कितना साफ सुथरा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। तो इनको ले करके, और हम लोग किसी से भी, प्रधानमंत्री से भी बात करने में कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग से बात नहीं करेंगे, लेकिन प्लानिंग कमीशन को आगे हमको इस चीज पे कन्विंस करना होगा कि आप विकसित भारत बना रहे हो, तो विकसित भारत में हर शहर में जो झोपड़पट्टी बन रहा है, ये तो इसलिए कि जो है डिजास्टर जो है वो पंचायत में रहोगे, जहाँ जीना रहना का कोई गारंटी नहीं। इसको कैसे हम करें, और अगर प्रॉपरली और भी जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने साथ ले जा करके करें, कि हम ही लोग खाली बात नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के लोगों से बात करने का एक तरीका होता है, वो मुख्यमंत्री से भी बार्गेन करते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि ये काम करें, 4-5-6 आदमी का जो नाम हमने दिया है, ये नाम के आधार टीम इनकी बन जाए। और बद्री जी ने जो कहा कि ये हमारा मैगजीन सही में बहुत अच्छा निकालता है, एट ए ग्लांस आपको दे तो आप छोड़िएगा नहीं, पढ़िएगा। तो इसलिए बद्री जी का जो है ये, और इसी के साथ हमारा साथी ने ऑथेंटिसिटी ऑफ पंचायत परिषद ऑफ पदाधिकारी, उसमें जो इन्होंने ध्यान दिया है, यह है अपना आइडेंटिटी कार्ड, और जो भी इससे जुड़ा हुआ, इसी में हम जोड़ना चाहते हैं कि डिजिटल पंचायत जो है मैगजीन डिजिटल, इसमें और भी कौन इसके भागीदारी हो सकते हैं वो करके, अभी फिलहाल 2 लोगों का टीम वर्क कर रहे हैं, इसमें और जो लोग हो सकते हैं उनको जोड़ करके आप एक अपना बना, ठीक है? दैट इज अप टू यू। क्या रेड्डी साहब, इसमें आपको भी मैं रखूँगा, तो मंत्री जी रहेंगे, आदरणीय रेड्डी साहब, और आप रहिए और इसको काम कीजिए। हम लोग पहले प्लानिंग कमीशन से मिल लें, और उसके बाद हम लोग स्टेट कॉन्फ्रेंसेस का शुरू करें, जो राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, उसके पहले भी कुछ वैचारिक चीज हम लोग इकट्ठा करें, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोगों को इन्वाइट करें, अच्छा से करें, जहाँ धन से तो गरीब हम लोग है ही, लेकिन मन से गरीब नहीं लगे, खूबसूरती के साथ करें, है कि नहीं? क्योंकि वो एक
अपना रहे। एक आध साथी ने ऑफर दिया है, लेकिन उसको हर दृष्टिकोण से चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ हो सकता है। तो जो स्टेट विलिंग टू होस्ट 18th कॉन्फ्रेंस, we will welcome that. So उस पर 1-to-1 बात करके हम लोग तय कर लेंगे, क्योंकि बातें आज इस बार अच्छी हुई है, कंस्ट्रक्टिव हुई है, और साथ ही आप भी उस टीम में है कि इसको बढ़िया सेपअप कर दी है ना। ये टोटल कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है। अगर पंचायत को आप इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं तो ये पेरिसेबल इंडस्ट्री ही वहाँ चलेगी, वहाँ प्रोसेस इंडस्ट्री ही चलेगी, उसके साथ कोल्ड चेन चलेगी। ये कंबाइंड बना करके कैसे सस्टेनेबल पंचायत, जिसको ये हो कि हम फैक्ट्री का रॉ मटेरियल बना रहे हैं, तो उसका बेटा भी जींस पहन करके और ट्रैक्टर ले करके जाएगा, अपना उसका बाप को कपार पे टोकरी सर पे लेके नहीं जाना पड़ेगा। या एंड डिमांड ड्रिवन फार्मिंग अगर होता है तो आपको किसी चीज़ का पल्सेज चाहिए या आपको क्या चाहिए, उसकी प्लानिंग की जा सकती है वो। हाँ, इसीलिए मैं समझता हूँ कि लेट्स कंट्रीब्यूट समथिंग पॉजिटिवली टू द प्लानिंग कमीशन, so we can say in the other state we have submitted our report to planning commission, and we want to request you also see and how you can implement in the state. I think in this line we thanks all of you, sir. सही में ज़्यादा टाइम हो गया है, बच्चे उधर घूम रहे हैं, तो चालू कर देगा तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा मीटिंग। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत मजा आया, और छोटी मीटिंग बढ़िया होती है जिसमें हम लोग सही में बात कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।